सो हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड पीपी 24-25 सीजन के लिए। तो अगर हम लास्ट सीजन की बात करें 23-24 सीजन की, तो दे फिनिश 7th और 8th, आई गेस 7th और 8th इन द लीग, 8th आई थिंक इन द प्रीमियर लीग। दे गॉट knocked out pretty early from the Champions League, directly losing to, I think, Copenhagen was one of the teams who beaten them. उन्होंने redemption arc was there throughout the season. पहले बहुत खराब था, but बाद में तो उसने थोड़ा अप कर लिया अपनी performances. Then अगर बात करें they won the FA Cup, and so चेल्सी जब 6 फिनिश की थी तो उनको लगता था कि वो लोग दे विल प्ले द यूरोपा लीग, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द एफए कप एंड दे विल प्ले द यूरोपा लीग एंड obviously 10th, I think on the 10th night or 11th night there is the community shield, FA community shield match between Manchester City and the Manchester United to Manchester club again, who faced in the finals of FA Cup last season. तो जिनको नहीं पता कम्युनिटी शील्ड फाइनल किन के बीच में होता है, तो मैं बता देता हूँ कि लास्ट सीजन एफए कप विनर एंड द प्रीमियर लीग विनर्स फेसेस ईच अदर ऑन द कम्युनिटी शील्ड फाइनल। अगर हम बात करें अभी एक्सपेक्टेशंस की, क्योंकि साइनिंग हो चुकी है 2 बहुत अर्ली, इनियोस ने टेक ओवर किया है सर जिम रैटक्लिफ की नई कंपनी ने। तो अगर हम बात करें उसकी, तो पहले 2 साइनिंग बहुत जल्दी की है। फर्स्ट वन वाज लेनी यूरो, who was the target of Manchester United also, but the primary target was of Real de Madrid. तो Madrid fans तो बहुत अनाफी है इसके लिए, क्योंकि they needed a center back. Now I'm hearing that all they signed was Mbappe and Rick, and that's it. They're not gonna go for center backs again in this market because Eden Militao is fit. Antonio Rudiger is there. नाचो जा चुके हैं क्लब से। डेविड अल्बा, आई डोंट नो व्हेन विल बी बैक, मे बी ही विल बी बैक इन द लेट ऑफ दिस ईयर, लास्ट एंड ऑफ दिस ईयर, मे बी दिसंबर, एंड चुआमेनी कैन प्ले एज अ सेंटर बैक, सो आई थिंक डॉन कार्लो इज relying on him, but we'll talk about that in the later videos, in some other videos about Real Madrid. तो अगर बात करें यूनाइटेड की, तो लेनी यूरो साइन हो चुके हैं for 60 odd millions, which is I don't think that's a right amount of fee. They paid too much for Lenny Euro because he has only 1 year of contract left. अगर हम इसकी बात करें तो जोशुआ ज़र्क्ज़ी आ चुके हैं एज ए बैकअप फॉर रास्मस हॉलैंड, बट दिक्कत यह है कि भाई रास्मस हॉलैंड बहुत इंजरी प्रोन लग रहे हैं अभी तक आने के बाद से। लास्ट सीजन आए थे, अभी 3-4 बड़े इंजर्ड तो हो ही चुके हैं। अभी ज़र्क्ज़ी इज नॉट अ proper center forward, number 9. He says he's a 9.5, he's not a 9, not a 10, he's a 9.5. तो between the the second striker and striker के बीच पे कहीं पे, मतलब he can make, create, he cannot give you 30 plus goals like Haaland, like Alvarez, but yeah, he's a good enough player. The deal was hijacked from AC Milan, so let's see. Although I think Harry Maguire is there and little Lindelof is there, one of them should go because हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम स्क्वाड लिस्ट पे आते हैं, जैसे गोलकीपर पे आते हैं, तो टॉम हिटर एंड आंद्रे ओनाना. Now Andre Onana's ball playing has been good, but his saves has been so not up to the par. But if Manchester United want to go deeper in the competitions, like if Europa League and at least challenge for the top 4, Andre Onana should do a hell of a journey. वो गलती नहीं कर सकता भाई, बहुत बहुत थीन मार्जिन होती है, क्योंकि अभी चैंपियंस लीग फाइनल खेल के आया था लास्ट सीजन, उसके बाद यूनाइटेड ने साइन किया है 45-50 मिलियन के अंदर फ्रॉम इंटर मिलान। वो तो इंटर मिलान से यहाँ पे आ गई, इंटर मिलान वहाँ पे लीग जीत गई, बट उन्होंने ऐसे कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं है एज सच, ऑल्दो हिज सेकेंड हाफ of the season was very good, and I think this will be Andre Onana's good season. I think so. So अगर बात कर रहे बैकअप के, टॉम हिटर सेकेंड चॉइस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू नथिंग. आई डोंट नो बैकअप गोलकीपर साइन होगा नहीं मुझे लगता है, सो दे आर काउंटिंग ऑन आंद्रे ओनाना. लेट्स सी. अगर डिफेंस की बात करें तो that's what I'm saying. They have Lisandro Martinez,
very good center back. Lenny Euro is there, but Lenny Euro is injured for almost 2 to 3 months. He will come back in November, I'm hearing. So for that they're in urgent need of another center back. That's why United is behind Matthias de Ligt so badly from Bayern Munich. They want to sign it because the other choices are Victor Lindelof, Harry Maguire, and these are not. They are maybe a good squad players, but both of them cannot stay in this season. They have to let him go. One of them go to raise some money and buy and get in Matthias de Ligt. Now there is a thing going around that Matthias de Ligt तो बहुत injury prone है भाई, क्यों sign करना है उसको? But Matthias de Ligt brings in mentality. He's that Ajax 2017-2018 तो जब Spurs final कब गई थी 2018-19 I think, sorry, that season Matthias de Ligt was beast. He was a captain of the team. Erik ten Hag was the coach, obviously. So again, Erik ten Hag targeting the players he already worked with. Maybe it's agent, I don't know. But he's a good defender. I think that he will be a good signing if he keeps himself fit. He's pairing with Lisandro Martinez and the third one around the competitions with Lenny Euro. I think it's a good combinations. But Victor Lindelof and Harry Maguire, one of them should go and they raise the money to buy him. And अगर हम बात करें लेफ्ट बैक की, तारिल मलासिया 1-1.5 साल से कुछ पता नहीं है जिंदा है कहाँ है. मतलब अभी तो न्यूज आई थी ट्रेनिंग कर रहा है भाई हमारा, बट कहाँ है भाई? ऐसा नहीं होता ना कि बिल्कुल आउट ऑफ साइड. आई होप ही कम्स बैक दिस ईयर. देन लूक शॉज लेवल हैज बीन प्रीटी डाउन. ही इज इंजरी प्रोन अगेन. he'll get injured for 2 to 3 months in the whole season. Take my word, मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटी ले लो मेरी. हो गया. But he can play as left center back also. But so Taran Malase is there. Then comes left back में आ गया अपना लूक शॉ. राइट बैक की बात करें, डियोगो डेलो इज देयर एंड माथियास de Ligt के साथ साथ मजारूवी के साथ बात चल रही है बायर्न के साथ. दोनों कंबाइंड फी 60 मिलियन मांग रहे हैं, जो कि आई थिंक United should pay, but I think eventually they will pay as things stands. Aaron Wan-Bissaka जा रहा है. West Ham I think of लेना चाहती है, लेकिन wages are obviously the problems. Let's see what happens. Then also they have Chris Evans. Oh my god, 70 years old Chris Evans. Johnny Evans. Chris Evans is an actor. Sorry. Johnny Evans. No man, no. This can't work. अगर हम midfield की बात करें, again Harry Amaz is a breakout scene वाला player है. Then अगर हम बात करें मेसन माउंट, killer injury prone, बहुत perfect player होगा अगर वो injury free रहता है. Let's see what happens. I really want to see Manchester United में how Mason Mount plays. Then Bruno Fernandes, captain, workhorse, the best player of Manchester United right now. Eriksen, no legs. Casemiro, I think he's pretty average since last season. They don't have a CDM backup for Casemiro. I don't know how things will work out, but let's see. That's why United is linked with Ugarte, Zubimendi, but Zubimendi is apparently going to Liverpool. Facundo Pellistri will go it. I don't think he has a quite future. McTominay, how can you still play McTominay in the center? I don't know why. If you want to, there are good squad players, but he was a superstar in Fulham, even in Newcastle, mid-table clubs. But he is not a top-table player, a top-table team player, brother. You understand, na? Then Hannibal Majabri is a good player, and Kobe Mainoo, the superstar already. Daniel Gore will break out into the season is my predictions. Let's see. So this is it. I think they still need a CDM. Ugarte might, I don't know, the deal is off, I am hearing. Let's see. Then बात करें अगर forward line की, Anthony has been pretty bad. Amad Diallo I think will be the starter this season. Rashford, I don't know, hot and cold again, but preseason में अच्छा लगा है. देखते हैं कितना अच्छा खेलता है भाई हमारा. I think it's high time he needs to step up. Center forward Højlund, if he stays fit, he shows some good sign. अगर फिट रहता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कर सकता है Rasmus Højlund. So let's hope for the best. फिर बात करें जेडन सैंचो, तो बोल रहे कि मारा मारी करने के बाद फिर भी गाली गलौज के बाद भी हमने तो मेकअप कर लिया है,
तो या व्हाई नॉट, अगर उन लोगों को हो गया शॉट तो हम कौन होता है। Garnacho, I want some mature performance from Garnacho. Like he was very good from the last season, but I want to see the decision making, better decision making in the final thirds. कि जाने के बाद सीधा घुस नहीं जाना, कभी कब क्रॉस करना है, कब पास देना है, कब शूट लेना है, कब टेक ऑन लेना है, ये सब होता है ना कि थोड़ा वो तो प्रैक्टिस से आता है। तो आई होप एरिक टेन हाग इज वर्किंग ऑन दैट। देन हम बात करें अगर मजरूवी आता है तो क्या लगता है, अगर हम सोच लेते हैं कि आ जाता है तो हम बात करते हैं मजरूवी राइट बैक, सेंटर बैक लिसांद्रो मार्टिनेज, Matthias de Ligt because Lenny are injured, and left back I will still go with Luke Shaw। एंड अगर स्टेडियम अगर ना आता है तो हम बात करें पॉसिबल जो लग रहा है, मुझे लगता है स्टेडियम नहीं आएगा अभी, कैसेमिरो, कोबी मेनो, नंबर 10 ब्रूनो फर्नांडिस ऑब्वियसली, देन राइट विंग अमाद दियालो, सेंटर फॉरवर्ड रास्मुस हॉलैंड, लेफ्ट विंग obviously Marcus Rashford, and Bruno is the captain. I think it's a decent team to finish top 4 barring any injuries, quality injuries, क्योंकि मेसन माउंट शुड बी ऑन द बेंच, सब्स्टिट्यूट अच्छे होना चाहिए ना भाई, लेनी यूरो ऑन द बेंच शुड बी देयर, मेसन माउंट, लेनी यूरो, then comes Garnacho might play also in the right wing. Garnacho I think, yeah, not Amad Diallo, Garnacho will play as a right wing at first I think. Then Højlund and Rashford obviously. Sancho is there, so their top front line is good, very good actually to be honest, except they have to next season they have to move out Antony and sign a good center forward again I think, because Rasmus Højlund and Zirkzee, you can't trust them the whole season. Is Premier League, FA Cup, then comes basically Carabao Cup, and obviously there is UEL, Europa League is there. There are good teams in Europa League this season. तो बात करेंगे हम बाद में। तो या दिस इज द रिव्यू। एरिक टेन हाग देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ही विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ दिस स्क्वाड, एंड मुझे लगता है कि मैथास de Ligt एंड मजरूवी की डील हो जाएगी नॉट बिफोर द सीजन स्टार्ट, क्योंकि सीजन स्टार्ट हो रहे हैं अभी 9-8 और डेज में। तो मैं कोशिश करूंगा कि लाने के लिए टॉप 6 टीम की। यूनाइटेड हो गया, मुझे लगता है कि सिटी स्टिल इन द लीग, तो सिटी और आर्सेनल की मैं लास्ट में करूंगा रिव्यू। अभी नेक्स्ट बात करेंगे लिवरपूल की, नहीं लिवरपूल की थोड़ी बात करेंगे थोड़ी लेट, क्योंकि अभी जुबिमेंटी साइन नहीं है, उन्होंने किसी को साइन नहीं किया है। सबसे ज्यादा साइन किया चेल्सी ने। टॉटनहम लुक्स गुड, सो आई विल टॉक अबाउट टॉटनहम एंड चेल्सी इन द नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियो। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच। प्लीज मेक श्योर यू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कमेंट कर देना अगर क्या करना है, क्या बेटर करना है, साउंड क्वालिटी वगैरह बेटर होंगी, आई होप सो। अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, आई होप आई विल कंटिन्यू द होल मंथ 2 months, let's see before my exam starts, and yeah, take care, goodbye and peace.